गुड मॉर्निंग बच्चों ठीक है सब। बच्चों मैंने आपको 7 पाठ पढ़ा दिए। आज हम चैप्टर 8 राजा का न्याय, ये वाली बुक है ना बच्चों आपकी सरिता वाली, इसमें मैंने 7 पाठ पढ़ा दिए हैं। अब हम आज 8वां पाठ पढ़ रहे हैं राजा का न्याय। राजा का न्याय बच्चों, एक बार जो क्या होता है, राजा विक्रम जो थे उनको उनकी न्याय और दया के लिए जाना जाता था। वो सब पर बहुत दया करते थे और सबका इंसाफ सही करते थे, न्याय सही करते थे। कौन थे ऐसे राजा? राजा विक्रम जो थे उनके न्याय और दया के लिए सब लोग उनको जानते थे। वो बहुत प्रसिद्ध थे। वो किसी के लिए भी गलत नहीं करते थे, सबके लिए समान न्याय करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा महल का निर्माण करवा रहे थे, अपने लिए महल बनवा रहे थे। तो महल का नक्शा बनकर तैयार हो रहा था। तो महल का नक्शा देखकर राजा दुखी हो गए। राजा ने देखा कि जहाँ महल का नक्शा बनकर आया है उसी महल के पास में एक झोंपड़ी बनी हुई है। तो राजा दुखी हो गए। राजा ने देखा कि मेरा इतना सुंदर महल और इसके सामने झोंपड़ी, इसके कारण मेरे महल की सुंदरता कम होती जा रही है। तो राजा दुखी रहने लगे। तो राजा ने सोचा कि जिसकी झोंपड़ी है मुझे उससे क्या करनी चाहिए बच्चों, बात करनी चाहिए। तो राजा ने उसको अपने पास बुलाया और राजा ने उससे कहा कि देखो भाई, ये मेरा महल बनने जा रहा है और तुम्हारी झोंपड़ी जो है मेरे महल की सुंदरता को कम कर रही है, ख़त्म कर रही है। इसलिए तुमको जितना पैसा चाहिए तुम ले लो और ये झोंपड़ी जो है इसको हटवा दो और दूसरी जगह बना लो। अब वो आदमी सोचे पड़ गया। उस आदमी ने कहा कि महामहिम यानी महाराज जी, आप मुझे ये झोंपड़ी जो है इसको हटाने के लिए कह रहे हैं। ये झोंपड़ी तो, इस झोंपड़ी में तो मैंने जन्म लिया है, मैं तो इससे बहुत ज़्यादा जो है प्यार करता हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस झोंपड़ी को कैसे हटा सकता हूँ। वो सोच में पड़ गए कि तो उन्होंने कहा कि मैं इस झोंपड़ी को नहीं हटा सकता हूँ, इसी में मेरा जन्म हुआ है और इसी में मैंने अपना अब तक का जीवन जो है वो इसी झोंपड़ी में व्यतीत किया है, बिताया है, और मैं मरना भी यहीं चाहता हूँ, इसी झोंपड़ी में मरना चाहता हूँ। तो फिर मैं ये झोंपड़ी कैसे हटाऊँ? राजा ने सोचा कि यदि मैं इस आदमी पर दबाव डालूँगा, गुस्से में कहूँगा कि नहीं इस झोंपड़ी को हटा दो, तो फिर मैं अन्यायी बन जाऊँगा। तो तब उसने कहा, अपने मंत्री से कहा कि ठीक है, झोंपड़ी को यहीं रहने दो और जो है इसकी झोंपड़ी को मत तोड़ो। जब ये लोग विशाल महल को देखेंगे और फिर इस झोंपड़ी को देखेंगे तो जो है इस झोंपड़ी के आगे मेरा महल और सुंदर लगेगा और लोग मेरे न्याय की भी प्रशंसा करेंगे। इसलिए इस झोंपड़ी को यहीं रहने दो और इस झोंपड़ी को मत हटाओ। जब लोग इस महल को और झोंपड़ी को देखेंगे तो मेरा महल तो और सुंदर लगेगा और ये झोंपड़ी जो लगी हुई है उसके लिए लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, मेरे न्याय की प्रशंसा करेंगे कि मैंने जो है अपने महल के आगे झोंपड़ी को नहीं तोड़वाया, ऐसे राजा हूँ मैं। तो इस प्रकार जो है राजा ने न्याय किया, झोंपड़ी नहीं हटने दी और उसी जगह अपना महल भी पास में बनवा लिया। तो ऐसे थे राजा विक्रम जी, जो न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। सब लोग उनकी प्रशंसा करते थे। बच्चों, हमें भी जो है कभी भी किसी छोटी चीज़ को देखकर उसको हटाना नहीं चाहिए और दूसरा अन्यायी नहीं होना चाहिए कि हाँ नहीं यहाँ तो मेरा महल है, तुम्हारी झोंपड़ी हटाओ। नहीं, हमें हर व्यक्ति का अपना घर होता है, वो चाहे महल हो चाहे झोंपड़ी हो, घर तो घर ही होता है जहाँ वो जीवन बिताता है, वो ही उसके लिए प्यार का महल होता है। ठीक है बच्चों, अब आपको जो है मैंने इस चैप्टर के बारे में बता दिया। आप इसके शब्दार्थ जो है कॉपी में करेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग में और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देंगे। बच्चों, प्रत्येक दिन वर्क भेजा करो। मैं बहुत बार कहती हूँ आपका किसी का जो है वर्क नहीं आता है, आप अपना वर्क भेजो और आप जो है पेपर भी दिया करो, टेस्ट भी दिया करो। अच्छे बच्चे बनो, अच्छी पढ़ाई करो और जो घर में खुश रहो, सुरक्षित रहो। ओके बेटा, थैंक यू।